डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो मणिपुर से जुड़ी हुई है। मणिपुर की राजनीति में एक बड़ा और अहम मोड़ सामने आया है। लंबे समय से जारी राष्ट्रपति शासन को आखिरकार हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार राज्य में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब मणिपुर पिछले एक साल से अधिक समय से राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव के दौर से गुजर रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन हटने की घोषणा के साथ ही राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के तुरंत बाद जो है राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बुधवार को एनडीए दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने जो है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर मणिपुर में चुनी हुई सरकार के गठन की दिशा में पहला औपचारिक कदम है। वहीं अगर बात की जाए राजभवन में हुई इस बैठक के दौरान सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को लेकर स्पष्ट संकेत मिले। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने जो है इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए बताया कि खेमचंद सिंह के नेतृत्व में जो है एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे। खास बात ये रही कि इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग भी मौजूद थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। इस प्रतिनिधि मंडल की एक और अहम विशेषता ये रही कि इसमें जो है चूरा चांदपुर और फेरजाल जैसे कुर्की बहुल जिलों के 2 विधायक भी शामिल थे। इन जिलों का नाम जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर में बीते समय में हुई हिंसा और अशांति का केंद्र यही क्षेत्र रहे हैं। ऐसे में इन विधायकों की मौजूदगी को सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मणिपुर में गंभीर जातीय हिंसा और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के चलते पिछले साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय हालात इतने बिगड़ चुके थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद अगर बात की जाए राज्य की कमान केंद्र सरकार के हाथों में चली गई और प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्रपति शासन के तहत चलाई जाती रही। पिछले एक साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने, हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए कई कदम उठाए। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाए गए और राजनीतिक स्तर पर जो है समाधान की कोशिशें जारी रही। अब राष्ट्रपति शासन हटने को इस लंबे प्रयास का परिणाम माना जा रहा है। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा जिसका कार्यकाल वर्ष 2027 तक है, पहले से ही अस्तित्व में है। ऐसे में नई सरकार के गठन से राज्य में पुनः लोकतांत्रिक शासन की बहाली संभव हो सकेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में स्थायी शांति स्थापित करना, विभिन्न समुदायों के बीच भरोसा बहाल करना और विकास कार्यों को दोबारा गति देना होगा। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होने से आम लोगों में भी उम्मीदें बढ़ी है। वहीं लंबे समय से हिंसा, विस्थापन और असुरक्षा का सामना कर रहे मणिपुर के जो नागरिक हैं, वे अब स्थिर सरकार से शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की उपेक्षा कर रहे हैं। खास तौर पर व्यापार, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी में लाने की जिम्मेदारी आने वाली सरकार पर होगी। फिलहाल सभी की निगाहें राज्यपाल के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि राज्यपाल एनडीए के दावे से संतुष्ट होते हैं तो मणिपुर को जल्द ही एक नई सरकार मिल सकती है। राष्ट्रपति शासन का अंत और नई सरकार का गठन न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी मणिपुर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं
नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते हैं जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। ढोंगी बाबाओं की खबर हम अवॉइड ही करते हैं। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।